Hello everyone, I am Ridham Jain. I am currently pursuing Masters of Technology in Information Technology from International Institute of Professional Studies (DAVV). Today I am presenting this video on Amazon EC2 comes under my course curriculum under the guidance of Dr. Vivek Srivastav sir. So let's start. तो हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में EC2 के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्टांसेस देखेंगे, उसके बाद EC2 की प्राइजेस किस हिसाब से होती है वो देखेंगे, और उसके बाद EC2 का एक इंस्टांस लॉन्च करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे EC2 के। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि अमेजोन EC2 क्या होता है। अमेजोन EC2 के पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्लाउड क्या होता है। तो क्लाउड एक ऐसी चीज है जिसने हमें जो फिजिकल हार्डवेयर, जो इंडिविजुअल बॉक्सेस थे हमारे, उनसे हमें फ्री कर कर एक ऐसा रिसोर्सेज का पूल दिया है जिसको हम जरूरत पड़ने पर कभी भी उसको बोरो कर सकते हैं। उन रिसोर्सेज को, सर्विसेज को बोरो कर सकते हैं हमारी नीड के हिसाब से। Amazon EC2 भी एक इसी तरीके की क्लाउड सर्विस है जिसको Amazon ने 2006 में इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई। हम EC2 को एक तरीके से क्लाउड सर्वर की तरह देख सकते हैं, एक ऐसा सर्वर जो कि स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज से बना हुआ है और जिसको रिमोटली हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। EC2 को हम इस तरीके से देखते हैं कि EC2 जो है एक वर्चुअल मशीन है जिसको AWS की लैंग्वेज में इंस्टांस कहा जाता है। इसमें वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो एक फिजिकल सर्वर में होते हैं, लेकिन ये एक फिजिकल सर्वर की तरह कोई एक फिजिकल हार्डवेयर नहीं है। ये एक काम ये सारे सेम तरीके से करता है, बस ये फिजिकली नहीं, वर्चुअली कहीं और किसी और जगह पर वो सर्वर स्टेब्लिश्ड है अमेजोन के डेटा सेंटर पर, और हम उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। हम हमारी नीड के हिसाब से कितना भी रिसोर्सेज ले सकते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है, और हमें उतना ही पे करना पड़ता है जितना की हमको जरूरत है। EC2 एक EC2 एक तरीके की वेब सर्विस है जिससे हम EC2 को इंस्टांस बना सकते हैं, कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ना होने पर भी इजीली। हम जैसे सर्वर स्टेब्लिश करने के लिए हमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए पड़ती है, EC2 को स्टेब्लिश करने के लिए हमें इतनी नॉलेज नहीं चाहिए पड़ती है। हम देखेंगे कि EC2 में कितने टाइप के इंस्टांसेस हो सकते हैं। इंस्टांसेस मतलब वर्चुअल मशीन, मतलब EC2 में हमें कितने टाइप की वर्चुअल मशीन्स मिल जाती है। तो हमारे पास 5 टाइप की इंस्टांसेस होते हैं EC2 में। सबसे पहले जनरल पर्पस इंस्टांस, सेकंड पर है कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टांस, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस। इन सब के अलग अलग काम होते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जनरल पर्पस इंस्टांस जो होता है, general purpose instances are simply instances with modest options best suited for testing environments. Generally, you would not want to use them as a production server. जो जनरल पर्पस इंस्टांस होते हैं वो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ होते हैं, बेस्ट सुटेड होते हैं टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स के लिए। इनमें इनके जो टाइप्स हैं जनरल पर्पस रजिस्टर के, वो है ए सीरीज, टी सीरीज एंड एम सीरीज। तो दूसरे नंबर पर आता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टांस। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टांस जो होता है वो हमको लो प्राइस पर ज्यादा कंप्यूटिंग पावर देता है, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टेड होता है। जब हमें बहुत ज्यादा हैवी कंप्यूटिंग करनी होती है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह के यूज करने होते हैं, तब हम कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टांस का यूज कर सकते हैं। और इसमें जो टाइप है वो होती है सी सीरीज। एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टांसेस, ये हमको जीपीयू ऑप्टिमाइज इंस्टांस बोल सकते हैं हम इसको। इसमें जैसे गेमिंग वगैरह करनी है, कोई 3D एनिमेशन, कुछ ऐप वगैरह रन करनी है आपको, तो उसके लिए हम एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टांस का यूज करते हैं। इसकी जो सीरीज चलती है वो पी सीरीज, जी सीरीज और एफ सीरीज से इसको देखते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। इन मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टांसेस आर फॉर एप्लीकेशंस दैट डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। जब हमें बहुत सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज की जगह ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है, तब हम मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्सेज का यूज करते हैं, और इसका यूज हम ज्यादातर डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं, जहां पर हमें बहुत ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। इसके टाइप्स है X1E, X1 एंड R सीरीज। स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टांसेस क्या होता है? स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टांसेस जब हमें ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, लो लेटेंसी, जब हमें ज्यादा जब हम कम से कम टाइम में स्टोरिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसके लिए हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टांसेस का यूज करते हैं। जब हमें बिग डेटा पर, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस पर काम करना पड़ता है, तब हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टांसेस यूज करते हैं। इसके भी 3 टाइप हैं, एच सीरीज, आई सीरीज एंड डी सीरीज। तो
तो ये थे 5 तरीके के इंस्टांसेस टाइप्स। अब हम आगे हमारे देखेंगे कि Amazon EC2 की प्राइसिंग किस हिसाब से होती है। तो Amazon प्रोवाइड्स अ जेनरस फ्री टियर फॉर एक्सप्लोरिंग मेनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग 750 आवर्स ओवर 12 मंथ्स फॉर EC2 इंस्टांसेस। वैसे तो Amazon जो है वो सीखने के लिए 750 घंटे फ्री और 1 साल का टाइम देता है EC2 इंस्टांसेस को फ्री यूज करने के लिए। इसके अलावा जब हम आगे उसको प्राइसिंग देखते हैं तो हमको 3 तरीके की प्राइसिंग्स मिल जाती है Amazon EC2 में। सबसे पहली होती है ऑन डिमांड इंस्टांसेस, मतलब आपको जब जितनी जरूरत है आप उतने टाइम के लिए वर्चुअल मशीन या इंस्टांस का यूज कर सकते हैं और आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपका कोई कमिटमेंट नहीं होता है आगे का, मिनिमम 60 सेकेंड्स के लिए आप ले सकते हैं और उसके बाद उसका यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा रिजर्व्ड इंस्टांसेस। इसमें आपको 1 से 3 साल के लिए इन टाइप और रीजन दोनों तरीके से हमें कमिटमेंट करनी पड़ती है कि हम इस टाइम इस ड्यूरेशन में इस रीजन पर ये EC2 को यूज करेंगे और उसकी कमिटमेंट होती है। उसके लिए पहले से आपको पैसा देना पड़ता है, हालांकि वो पैसा ऑन डिमांड से कम होता है। इस तरीके से ये दूसरा हो जाता है। फिर लास्ट आता है स्पॉट इंस्टांसेस। स्पॉट इंस्टांसेस का मतलब होता है कि कहीं पर कोई EC2 इंस्टांस खाली पड़ा है, कोई यूज नहीं हो रहा है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। ये कॉस्टली बहुत बेनिफिशियल होता है, कॉस्ट बहुत ही कम होती है इसकी। लेकिन जब हमको जरूरत हो उस टाइम पर जरूरी नहीं है कोई इंस्टांस खाली हो, इसलिए इसका यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन ये थर्ड टाइप था प्राइसिंग ऑफ फॉर Amazon EC2 में। अब हम देखेंगे एक EC2 इंस्टांस को हम लॉन्च कैसे कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि AWS कंसोल के थ्रू कैसे हम एक EC2 इंस्टांस को लॉन्च कर सकते हैं और उसको स्टार्ट स्टॉप टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक AWS कंसोल है। हम यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर लिखेंगे EC2 और उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर रिडायरेक्ट होंगे इस साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंस्टांस क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि हम कौन सा Amazon EC2 रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम इसमें रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। अ, अभी पेरिस रीजन सिलेक्ट हुआ है, आप इसमें अपने सबसे पास में सबसे नियरेस्ट जो भी रीजन हो आप वो यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये लॉन्च इंस्टांस का जो बटन दिया है इसको क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे इंस्टांस क्रिएट करने के लिए। जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं हमारे पास ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 7 स्टेप्स हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जो सबसे पहली स्टेप है उसमें हमें Amazon मशीन इमेज चूज करनी पड़ती है। Amazon मशीन इमेज का मतलब होता है कि क्या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपके इंस्टांस में। तो हम यहाँ पर Amazon Linux 2 यूज करेंगे और ऐसे हमारे पास सारे हैं। जैसे नीचे आप देख सकते हैं उबंटू है इसमें और नीचे आपको विंडोज वगैरह के लिए भी मिल जाएगा। हम यहाँ पर Amazon Linux 2 का यूज करेंगे। हम जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये नई स्क्रीन आ जाएगी, चूज इंस्टांस टाइप। हम यहाँ पर इंस्टांस टाइप चूज कर सकते हैं। हमने अभी जितनी भी फैमिलीज देखी थी, जितने भी टाइप्स देखे थे टाइप्स ऑफ इंस्टांसेस में, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन हमको फ्री टियर एलिजिबल के लिए सिर्फ T2 माइक्रो यूज कर सकते हैं हम फ्री टियर में, तो हम इसी का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो तरीके के बटन दिख रहे होंगे, एक रिव्यू एंड लॉन्च का और दूसरा कॉन्फ़िगर इंस्टांस डिटेल्स का। अगर आप रिव्यू एंड लॉन्च पर क्लिक करते हैं तो आगे की जितने भी स्टेप्स हैं ये उन सबको स्किप कर देगा और डायरेक्ट आपको रिव्यू के लिए ले जाएगा। सारी की सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट हो जाएंगी। और अगर आप खुद से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो फिर आप ये नेक्स्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टांस डिटेल्स करेंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके इंस्टेंस को, नंबर ऑफ इंस्टांसेस वगैरह चूज करके। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट ऐड स्टोरेज पर जाएंगे जो हमारी अगली स्टेप है। ऐड स्टोरेज में हम यहाँ पर स्टोरेज ऐड करते हैं कि हमें जो हम अपना इंस्टांस लॉन्च करने वाले हैं वो कौन से स्टोरेज की यूज करेगा, कौन से स्टोरेज का यूज करेगा हमारे फिजिकल हार्डवेयर पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रूट डायरेक्टरी का यूज कर रहा है और इसके साथ 8 GB साइज दे रखी है हमने। इसी तरीके से हम वापस आगे जाएंगे तो अब अगला जो आता है वो आता है ऐड टैग्स। ऐड टैग्स में हम यहाँ पर टैग्स ऐड कर सकते हैं की वैल्यू पेयर में। जैसे हमने यहाँ पर एक टैग ऐड कर रखा है नेम माय फर्स्ट इंस्टांस। आपको ये टैग तो ऐड करना ही है क्योंकि ये हमें यूआई में दिखाता है। जब हम लास्ट में रिव्यू करेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा कि ये नेम टैग हमको कहाँ यूज होता है। ऐसे ही हम बहुत सारे टैग्स भी यूज कर सकते हैं, अप टू 50 टैग्स यूज कर सकते हैं हम मैक्सिमम।
इसके बाद जो अगला है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो हमें ट्रैफिक मैनेज करता है हमारे इंस्टांस पर कि कौन कौन सा डिवाइस हमारे इंस्टांस को यूज कर सकता है। ये एक तरीके के फायरवॉल रूल्स होते हैं हमारे इंस्टांस पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर हम इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर आईपी एड्रेस अभी मैंने 0.0.0.0 ले रखा है। इसका मतलब होता है कि अभी कोई भी डिवाइस हमारे इंस्टांस को यूज कर सकता है। तो अभी के लिए इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम रिव्यू एंड लॉन्च पर जाएंगे। तो रिव्यू एंड लॉन्च पर जाते ही आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमने अमेजोन लिनक्स 2 यूज किया है, फ्री जो कि फ्री टियर एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर चेक कर लीजिए T2 डॉट माइक्रो है, ये भी फ्री टियर था। और यहाँ पर हमको एक वार्निंग दिख रही होगी, इम्प्रूव योर इंस्टांसेस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की ग्रुप माय फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप इज ओपन टू द वर्ल्ड। क्योंकि हमने 0.0.0.0 डाल रखा था, जिसका मतलब है कि हमारे इंस्टांस को कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए मैंने वहां पर 0.0.0.0 डाल रखा है। आगे हम यहाँ पर अब लॉन्च बटन को प्रेस करेंगे। लॉन्च बटन को प्रेस करते ही हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, जिसमें हमें की वैल्यू पेयर एक नई की वैल्यू पेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास अभी पुरानी कोई की वैल्यू पेयर है नहीं, तो हम कोई नई की वैल्यू पेयर यूज करेंगे। इस की वैल्यू पेयर को यूज करके हम लॉग इन कर सकते हैं हमारे इंस्टांस पर। तो यहाँ पर मैंने जैसे की पेयर में नेम डाल दिया EC2 ट्यूटोरियल। जैसे ही हम डाउनलोड की पेयर पर क्लिक करेंगे तो ये की पेयर फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करते ही हमारा जो इंस्टांस है वो लॉन्च हो जाएगा। ये जो हमने टैग्स में डाला था, नेम माय फर्स्ट इंस्टांस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा इंस्टांस स्टेट है वो रनिंग में है। यहाँ पर सारे आईपी एड्रेसेस वगैरह बन गए हैं, और ये जो हमारी एक वर्चुअल मशीन है वो इंस्टांस रन कर रही है। वो अमेजोन AWS की भाषा में जो इंस्टांस है EC2 का, वो रनिंग स्टेट में है। इस तरीके से हम अमेजोन EC2 के इंस्टांस को लॉन्च कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट में हम देखेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि ये फिजिकल बहुत सारे फिजिकल हार्डवेयर, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रिसोर्सेज यूज करने के लिए जितना मनी लगता है उससे कम पैसा लगेगा। इसको यूज करने में ईज ऑफ यूज है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इजी होता है यूज करना। स्केलेबिलिटी है, आपको जब जितने रिसोर्सेज की जरूरत है आप उतने रिसोर्सेज तब उसी टाइम पर ऑन डिमांड ले सकते हैं। और इसी के साथ इंटीग्रेशन है। आगे डिसएडवांटेजेस देख लेंगे, लेक ऑफ एक्सपर्ट्स। जब अभी जो है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्लाउड के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, ज्यादा लोगों को इसका यूज के बारे में नहीं पता है। ऐसे में हमें कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है इन सब चीजों को इनेबल करवाने के लिए, इन सब चीजों को यूज करने के लिए, जिसके लिए उन उसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और प्राइस वेरिएशंस, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्राइजेस होते हैं, प्राइस वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वो भी एक तरीके की डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं। इसी के साथ यही था EC2 के बारे में सब कुछ। आप लाइक कमेंट शेयर करें मेरी वीडियो पर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच।